वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बजटिंग कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल इज अ सिस्टम वेयर बाय द बजट्स आर यूज्ड एज अ मीन ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। कि बजटिंग कंट्रोल एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर क्या होता है कि जितने भी हमारे बजट होते हैं जिसकी हम प्लानिंग करते हैं एडवांस में, उसके अंदर जितनी भी कॉस्ट हम खर्च करते हैं उसकी कंट्रोलिंग करते हैं। एक्सरसाइज ऑफ बजटरी कंट्रोल, इसे हम स्टेप्स भी बोल देते हैं बजटरी कंट्रोल के। सबसे पहले आता है हमारा द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बजट फॉर ईच सेक्शंस और द डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है और जितने भी सेक्शन है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उन सभी के लिए हम बजट इस्टेब्लिश करते हैं, मतलब बजट बनाते हैं। सेकंड है द मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस। फिर हम उसके बाद जो हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है कि उसकी मेजरमेंट करते हैं कि एक साल के अंदर हमारी एक्चुअल में परफॉर्मेंस कितनी हो रही है। The continuous comparison of actual performance with budgeted performance so as to determine the deviation। इसके बाद हम कंपैरिजन करते हैं, जो भी हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसका हम कंपैरिजन करते हैं जो हमारी बजटेड परफॉर्मेंस होती है। हम इसका कंपैरिजन इसलिए करते हैं कि अगर कोई भी डेविएशंस मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ रही है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसे हम डिटरमाइन कर सकें। फिर हम करते हैं द असरटेनमेंट ऑफ रीजंस फॉर सच डेविएशंस एंड टेकिंग सूटेबल एक्शंस इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। फिर हम असरटेन करते हैं कि जो डेविएशंस है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो क्यों हो रहा है, उनका रीज़न क्या है। और अगर हम जब हमें उसका रीज़न पता चल जाता है उसके बाद हम एक सूटेबल एक्शन लेते हैं कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है वो टाइमली अचीव हो सके। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। द जर्नल ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी कंट्रोल कैन बी समराइज्ड एज फॉलो। टू प्लान द पॉलिसी ऑफ अ बिजनेस फॉर द कमिंग पीरियड फॉर द अचीवमेंट ऑफ द फर्म्स ऑब्जेक्टिव एंड इट्स ट्रांसलेशन इनटू मॉनेटरी एंड क्वांटिटेटिव टर्म्स। कि सबसे पहले जितनी भी हम हम प्लान डिसाइड करते हैं कि जो हमारे जो हमने आने वाले टाइम में अपने जो फर्म्स के ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं उनके लिए हम पॉलिसी प्लान करते हैं और उन्हें हम फिर ट्रांसलेट कर देते हैं क्वांटिटेटिव और मॉनेटरी टर्म्स में। सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू डेटरमाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट एंड एग्जीक्यूटिव। हम फिर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेटरमाइन करते हैं and executive so that they are made accountable for define and precise result। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक डिपार्टमेंट की इसलिए डेटरमाइन करते हैं कि जो हमारे डिफाइन और प्रिसाइज रिजल्ट्स है वो टाइमली अचीव हो सके। नेक्स्ट है टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस सो दैट ईच इज़ अ पार्ट ऑफ एन इंटरगल टोटल। कि हम जितनी भी एक्टिविटीज़ है हमारी बिजनेस की उन सभी को कोऑर्डिनेट कर देते हैं। To provide for continuous comparison of actual and budgeted performance in term of results achieved and cost incurred so that cause for any insufficient is immediately। इसके अंदर क्या होता है कि हम कंटिन्यू कंपैरिजन करते हैं हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस का बजटेड परफॉर्मेंस के साथ इन द टर्म ऑफ जो हमारे रिजल्ट्स अचीव हुए हैं, जो हमने कॉस्ट खर्ची या उनके बेसिस पे हम इनका कंपैरिजन करते हैं इसलिए कि जो अगर कोई इनसफिशेंसी आ रही है हमारी बिजनेस के अंदर उसे हम इमिडिएटली डिटेक्ट कर सके और रिमूव कर सके। टू कंट्रोल एंड डायरेक्ट ईच फंक्शन सो डैट बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स में बी ऑब्टेन। फिर हम कंट्रोल और जितने भी फंक्शंस हैं उन सभी को कंट्रोल और डायरेक्ट करते हैं कि जो हमारे पॉसिबल रिजल्ट हैं वो ऑब्टेन हो सके। To provide for the revisions of budget for future in the light of experienced gain। हम जो हमारे फ्यूचर के लिए बजट की रिवीजन करते हैं जितना भी हमें एक्सपीरियंस हो जाता है कि कितने हम बजटेड बनाने में फिर एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो इसलिए हम जो फ्यूचर के बजट है उनकी रिवीजन एडवांस में कर लेते हैं। पहले हमने किए थे ऑब्जेक्टिव्स, अब हम करेंगे कि एडवांटेजेस क्या है बजटरी कंट्रोल सिस्टम की। द मेन एडवांटेजेस ऑफ द बजटरी कंट्रोल सिस्टम मे बी गिवन एज फॉलोज।
helps in planning. It enables them to forecast future operational problems and difficulties and to arrange for suitable or corrective action well in advance. कि जो बजटरी कंट्रोल है वो अनेबल करता है कि हम जो हमारे फ्यूचर्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टी है हमें उन्हें हम एडवांस में फोरकास्ट कर लेते हैं और फिर ऐसे एक्शन लेते हैं कि जितनी भी उन सभी के जो प्रॉब्लम्स है उन सभी को हम करेक्ट कर लेते हैं एडवांस में ही। सेकंड है प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। बजटरी कंट्रोल सिस्टम प्रमोट्स cooperation and co-coordination among the various functionaries and departments of the business concern। जो बजटरी कंट्रोल सिस्टम है जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हमारे बिजनेस कंसर्न के अंदर उन सभी के अंदर कोऑपरेशन और को-कोऑर्डिनेट प्रमोट करता है। helps in effective cost control. Analysis of deviations helps in ascertaining their reasons and the point of insufficiency and provides for corrective action टू अवॉइड देयर रीअक्रेंस। जो हमारी एनालिसिस है जो हम डेविएशन के एनालिसिस करते हैं इससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि रीज़न क्या है हमारे बिजनेस के अंदर ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, इनसफिशेंसी क्यों हो रही है, उसका पॉइंट क्या है और फिर हम करेक्ट एक्शन लेते हैं कि जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स है वो सोल्व हो सके और इनकी फ्यूचर के अंदर रीअक्रेंस ना हो, मतलब कि दोबारा वो फ्यूचर के अंदर ऐसी प्रॉब्लम हमें फेस ना करनी पड़े। Gives motivations to workers. The budgeted provide incentives and motivations to worker with greater vigor and vigilance for attaining the budgeted targets। कि जो हमारे बजट होता है वो इंसेंटिव्स और मोटिवेट करता है वर्कर को कि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सके, ज़्यादा मतलब कि अपने अंदर इन सफिशेंसी लेके आए, ज़्यादा टाइमली काम कर सके, अच्छी वे से काम कर सके और जितनी भी हमारे जो टारगेट्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो अटेन हो सके। इट इंक्रीज द ओवरऑल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। इसलिए हम बोल देते हैं कि जो बजटरी कंट्रोल सिस्टम है वो हमारे बिजनेस की ओवरऑल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। पहले तो हमने कर लिया एडवांटेजेस, अब हम करेंगे डिसएडवांटेजेस क्या और लिमिटेशंस क्या बजटरी कंट्रोल सिस्टम की। सबसे पहले यूज़ ऑफ एस्टिमेटेड फिगर्स। बजटिंग रिलेट्स टू फ्यूचर्स एंड इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग एंड एस्टिमेशंस विच मे नॉट बी एक्यूरेट टू द फुल एक्सटेंट। कि जो बजटिंग है वो फ्यूचर के साथ रिलेट करता है, मतलब कि इसके अंदर जो हमारी हम एस्टिमेट कर देते हैं, फोरकास्ट करते हैं, मतलब कि हम सोचते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा बट ये पॉसिबल नहीं है कि जो हमने सोचा हो वैसा ही फ्यूचर में हो, मतलब कि ये एक्यूरेट भी हो सकता और नहीं भी एक्यूरेट हो सकता। इसकी 100% नहीं है कि एक्यूरेट ही होगा जो हमने बजट बनाया, ये डिपेंड करता है फ्यूचर में मतलब कि कैसा टाइम आएगा, बट हम इसकी प्लानिंग एडवांस में कर लेते हैं इसलिए हम बोल देते हैं कि इसके अंदर हम एस्टिमेट फिगर का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब कि ये नहीं कि इसके अंदर फुल एक्यूरेसी होती है। इफ़ द एस्टिमेट्स आर नॉट करेक्ट द बजट टारगेट्स में बिकम यूजलेस। अगर जो हमने एस्टिमेट किया है वो सही नहीं होगा तो जो हमारे बजट टारगेट्स हैं वो सभी क्या हो गए, यूजलेस, मतलब बेकार हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंसिव सिस्टम। द इंस्टॉलेशन एंड द ऑपरेशंस ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम इज़ वेरी कॉस्टली सिंस इट रिक्वायर्स द एंगेजमेंट ऑफ अ लार्ज फोर्स ऑफ टेक्निकल एंड द क्वालिफाइड स्टाफ। इसका मतलब है कि जो हमारी इंस्टॉलेशन है जो हमारी बजटरी कंट्रोल सिस्टम की वो बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब कॉस्टली है। इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल और क्वालिफाइड स्टाफ की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मतलब कि लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हम इसे एक्सपेंसिव सिस्टम बोल देते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। बजट्स आर प्रिपेयर्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ ग्राउंड वर्क डन बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। कि जो बजट है उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट की वर्किंग के बाद फिर हम एक अच्छा बजट प्रिपेयर करते हैं, इसलिए हम बोल देते हैं कि बजटरी कंट्रोल सिस्टम के अंदर लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है। It is simply a tool of management. The system of budgeting cannot eliminate the necessity of superior executive ability in every business decision। कहते हैं कि जो हमारा बजटरी कंट्रोल सिस्टम है इसके अंदर जो हमारी बजटिंग है उसे हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। इसके अंदर जितने भी सुपीरियर है उन सभी की एबिलिटी की
ज़रूरत पड़ती है कि जो हमारे बिजनेस कंसर्न है उसके डिसीजंस अच्छे हो। एज सच बजटिंग इज़ ए सिंपल टूल ऑफ मैनेजमेंट एंड कैन नॉट टेक द प्लेस ऑफ मैनेजमेंट। इसलिए बोल देते हैं कि जो बजटरी है एक सिंपली एक मैनेजमेंट का टूल है और ये मैनेजमेंट की प्लेस नहीं ले सकता, सिर्फ एक टूल है मैनेजमेंट का।